बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 2024 की ऐसी पेशन गोइयों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर और सुनकर इंसान हैरान हो जाता है कि कैसे आम इंसान फकत अपने इल्म के सहारे सैकड़ों साल पहले किसी चीज की तरफ इशारा कर सकता है और किसी चीज के बारे में ऐसी पेशन गोइयां कर सकता है जो कि आने वाले दौर में दुरुस्त साबित हों। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि ये तमाम पेशन गोइयां एक एक करके सच भी साबित हो रही हैं। आज के दौर में भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो इन पेशन गोइयों पर मुकम्मल यकीन भी रखते हैं। ये पेश गोइयां इस कदर हैरत अंगेज और खौफनाक हैं जिनसे दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। नाज़रीन, इन पेश गोइयों में यहाँ तक कहा गया है कि लोग अपने फौजशुदा प्यारों की रूहों से उनकी मौत के बाद भी बात कर सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा बाबा वांगा की साल 2024 के हवाले से की जाने वाली खौफनाक पेशन गोइयों के हवाले से एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। रूसी सदर पुतिन के हवाले से पेशन गोई की वजह से लोगों में काफी दिलचस्पी देखने को मिली है। मारूफ खातून नाबीना नजूमी बाबा वांगा, जिनका ताल्लुक बल्गारिया से था, उन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह 2024 के हवाले से भी मरने से कबल पेशन गोइयां की थी, जिन पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, बाबा वांगा के मानने वालों का कहना है कि कुदरत ने उन्हें ऐसी नेमत से नवाजा था कि वो मुस्तकबिल को बता सकती थी। यही वजह है कि बाबा वांगा की कई पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली बाबा वांगा एक हादसे में नाबीना हुई, जिनके मुताबिक ये कहा जाता है कि उनमें मुस्तकबिल देखने का हुनर कुदरती तौर पर मौजूद था। नाज़रीन, ये तमाम पेशन गोइयां कौन सी हैं और इनसे हमारी दुनिया किस तरह बदल सकती है, आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात की जाएगी। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं नोस्ट्राडेमस की, जिसने आज से 400 साल पहले बता दिया था कि इंसान किस दौर में खलाई सफर की तैयारी करेगा। नाज़रीन, यूरोप का मशहूर काहिन था जिसने 16वीं सदी ईस्वी में, यानी आज से 400 साल से भी ज्यादा अरसा पहले, दुनिया को ये बता दिया था कि सन 2000 के बाद इंसान खला में दूसरे सियारों पर जाएगा। यहाँ तक कि इसने इस पेशन गोई में भी मरीख का नाम भी लिया था और इसने ये भी कहा था कि इंसान मरीख पर अपनी आबादियां भी बसाएगा। और अगर आप आज से 400 साल पहले माहौल का अंदाजा करें कि जब इंसान ने उड़ने वाली कोई चीज भी इजाद नहीं की थी, उस वक्त इंसान के लिए उड़ना ही बहुत बड़ा ख्वाब था। लेकिन नोस्ट्राडेमस ने इससे भी आगे बढ़कर कई पेशन गोइयां की कि इंसान किस सदी में मरीख पर जाएगा और वहां पर अपनी आबादियां भी कायम करेगा। अब तक नोस्ट्राडेमस की बेशुमार पेशन गोइयां सच साबित हो चुकी हैं। नाज़रीन, आज अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो हमें मालूम होगा कि इंसान इस वक्त वाकई ही मरीख पर जाने की तैयारियों में मगन है और अब तक वहां पर न जाने कितनी खलाई गाड़ियां भेज चुका है जो दिन रात वहां पर तहकीक में मसरूफ है। इसके साथ साथ एलन मस्क भी 2030 के आखिर तक मरीख पर इंसानी आबादियां बसाने का मंसूबा भी रखते हैं और नाज़रीन, इस बारे में काफी तेजी से काम हो रहा है। और नाज़रीन, एलन मस्क की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स इस मामले में इस वक्त सबसे आगे जा रही है। इस वक्त नासा भी मरीख पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए इंतहाई तेजी से अपने मिशन में मसरूफ है। इस सिलसिले में चांद पर एक बेस स्टेशन भी कायम करने की तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर नोस्ट्राडेमस की दूसरी पेशन गोई के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बरतानवी शाही खानदान के बारे में सैकड़ों साल पहले ही एक पेशन गोई कर दी थी। नोस्ट्राडेमस की इस पेशन गोई के मुताबिक 21वीं सदी में बादशाहत का असल जानशीन मोहब्बत की खातिर बादशाहत से दस्तबरदार हो जाएगा और इसकी जगह मलका का दूसरा बेटा बादशाह का तख्त संभालेगा। नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाल ही में मलका बरतानिया की वफात के बाद प्रिंस चार्ल्स को किंग बनाया गया है और अब वो किंग ऑफ बरतानिया के नाम से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। किंग चार्ल्स दरअसल बादशाहत के हकदार नहीं थे, बल्कि किंग चार्ल्स के एक और भाई प्रिंस हैरी ने बादशाह बनना था। नोस्ट्राडेमस की पेशन गोई के मुताबिक प्रिंस हैरी ने मोहब्बत की खातिर बादशाहत छोड़कर अपनी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जो कि बरतानिया में शाही खानदान के रिवाज के मुताबिक बाहर की औरत की शादी शाही खानदान में नहीं हो सकती। लेकिन प्रिंस हैरी ने अपनी मोहब्बत में बादशाहत को कुर्बान कर दिया। और नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं बाबा वांगा की एक पेशन गोई के बारे में। बाबा वांगा का कहना था कि सदर व्लादिमीर पुतिन 2024 में पूरी दुनिया का एक अजीम लीडर बनकर उभरेगा और रूस अपना खोया हुआ सुपर पावर का स्टेटस भी दोबारा हासिल कर लेगा। नाज़रीन, अगर हम हाल ही यूक्रेन और रूस की जंग की तरफ देखें तो हमें मालूम होगा कि फिलहाल रूस वाकई ही जीत रहा है, लेकिन रूस ने अभी तक दुनिया के सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि रूस अपना खोया हुआ सुपर पावर का स्टेटस दोबारा वापस हासिल कर लेगा। और ना ही अभी तक हम ये जानते हैं कि रूस के पास इतनी काबिलियत भी है या नहीं कि वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सके।
अलबत्ता नाज़रीन, ये पेशन गोई पूरी हो चुकी है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, जबकि इस पेशन गोई का दूसरा हिस्सा कि व्लादिमीर पुतिन एक आलमी लीडर के तौर पर उभरेंगे, वो भी पूरा हो रहा है। हालिया दिनों में गजा और इसराइल जंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है और खुलकर मज़लूम फलस्तीनियों की हमायत भी की है, और वो इस वक्त दुनिया की 1.5 अरब मुस्लिम आबादी में बेहद मकबूल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ दुनिया के कई यूरोपीय ममालिक में अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक आलमी लीडर के तौर पर देख रहे हैं। रूस अपना खोया हुआ सुपर पावर का स्टेटस कब और कैसे हासिल करेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि 2024 इस हवाले से फैसला कुन साबित हो। नाज़रीन, इसके साथ बाबा वांगा ने पेशन गोई की थी कि यूरोप में दहशतगर्द हमलों की तादाद भी बढ़ेगी, जबकि एक बड़ा मुल्क 2024 में बायोलॉजिकल हथियारों के तजर्बे या हमले भी करेगा। बाबा वांगा के मुताबिक 2024 में एक बड़ा माशी बहरान पैदा होगा जो आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगा, जबकि कर्जों की शरह और बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफा भी होगा। और नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसी पेशन गोई की जो इंतहाई अजीबो गरीब है। आज से तकरीबन 900 साल पहले सन 11वीं सदी ईस्वी में आयरलैंड के सेंट मिलाके ने ये पेशन गोई की थी कि सन 2000 के बाद चर्च ऑफ रोम का एक नया पॉप मुंतखब होगा। इस नए पॉप का नाम पीटर होगा और इसके दौर में पूरी दुनिया अजीबो गरीब किस्म की तब्दीलियों से गुजरेगी। सेंट मिलाके ने ये तक कहा कि नया पोप पीटर पूरी दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगा और इससे पूरी दुनिया का अमन और सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाज़रीन, सेंट मिलाके के मुताबिक इस नए पॉप के इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया इंतहाई तेजी से तबाही और बर्बादी का सफर तय करेगी। इन पेशन गोइयों की तहकीक करने वाले माहिरीन के मुताबिक पिछले पोप की वफात के बाद मुंतखब होने वाले नए रोमन पोप, जिनका नाम पोप फ्रांसिस है, वही दरअसल इस पेशन गोई पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे बेशुमार फैसले लिए हैं जिनकी वजह से ईसाईयत की दुनिया में अच्छी खासी बेचैनी पैदा हुई है। माहिरीन को यकीन है कि आने वाले दिनों में पोप फ्रांसिस की तरफ से कुछ ऐसा जरूर सुनने को मिलेगा जिससे पूरी दुनिया का सुकून मुतासिर होगा। नाज़रीन, हमारी आज की पेशन गोई सबसे ज्यादा अजीबो गरीब और दिलचस्प है। ये पेशन गोई आज से तकरीबन 30 साल पहले पेश की गई थी और इस पेश गोई को करने वाले साइंसदान का नाम रे था। इस साइंसदान के मुताबिक आने वाले 100 साल के अंदर अंदर इंसान इस हद तक तरक्की याफ्ता हो जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से वफात पा जाने वाले लोगों की रूहों से बात करने के काबिल हो जाएगा। नाज़रीन, इस बारे में सोचते ही जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है कि आखिर साइंस रूहों पर कैसे कंट्रोल हासिल कर लेगी। नाज़रीन, इस साइंसदान के मुताबिक ऐसी टेक्नोलॉजी 100 साल के अंदर अंदर ही आ जाएगी, जिससे ऐसा कोई शख्स जो फौत होने वाला होगा उसके दिमाग से तमाम तर मालूमात और उसकी जिंदगी की तमाम याददाश्त निकाल कर एक रिपोर्ट में फीड कर दी जाएगी। इसके बाद वर्चुअल रियलिटी की मदद से अगर मरहूम का कोई रिश्तेदार इससे मिलना चाहता होगा या इससे कुछ पूछना चाहता होगा तो वो बड़ी आसानी से इससे बातचीत कर सकेगा। नाज़रीन, अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें जिसकी वजह से इंसान के दिमाग से तमाम तर याददाश्त और मालूमात निकाल कर किसी रिपोर्ट में फीड की जा सके, तो अभी हम इस टेक्नोलॉजी से काफी दूर हैं। अलबत्ता उम्मीद की जा सकती है कि अगले 20 से 30 सालों में ये टेक्नोलॉजी भी इंसान बना ही लेगा। यानी यहाँ पर साइंस रूहों पर कब्जा नहीं कर रही, बल्कि मरने वाले की याददाश्त को एक मशीन में महफूज कर लिया जाएगा और वो मशीन इसकी तमाम आदत, चलने फिरने के तरीके और उठने बैठने के अंदाज तक को अपना लेगी और हमें ऐसा लगेगा जैसे मरने वाले से दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। नाज़रीन, बाबा वांगा की 9/11 हमलों, शहजादी डायना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे और 2024 में थाईलैंड की सुनामी जैसी बड़ी पेशन गोइयां तो पूरी हो चुकी हैं। 2022 में खतरनाक ज़लज़ले, सैलाब और पीने के पानी की किल्लत की पेशन गोई भी सच साबित हो चुकी है। बाबा वांगा की 2024 के लिए की गई पेशन गोइयों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आप इन पेशन गोइयों पर कितना यकीन रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।